शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। देख रहे हैं कि होली के दिन ट्रेनिंग हो जा रहा है, अतिथि शिक्षकों को इतना दिन काम करवा करके और अब उनको बाहर किया जा रहा है। अब तो चाहे वो अतिथि शिक्षक हों या सरकार द्वारा तबाह होने वाले जो भी लोग हों, शिक्षक हों, छात्र हों, सबसे कहेंगे कि वक्त आ गया है हिसाब किताब चुकता करने के। वो वोटर के रूप में हो या जिस रूप में हो, सरकार से बदला लें और जो बदलाव का भी बयार चल रहा है उसका भागीदार बने, बदला लीजिए और इस सरकार को बदल डालिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए 10+2 स्कूलों के जो अतिथि शिक्षक थे, जो गेस्ट टीचर थे, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। देखिए सड़क पर भी उतरे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन देखिए यहाँ पे अतिथि शिक्षक जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए माले के विधायक हैं रामबली सिंह यादव, हम उनसे बात करेंगे। सर, अतिथि शिक्षक 5-6 साल तक उनसे सेवा लिया गया, अब उनको हटा दिया गया, जेल भरो आंदोलन का बात कर रहे हो। देखिए अभी तो पूरा देश में, और ये बिहार इसी देश के अंदर है और सरकार डबल इंजन की है, तो पूरा तानाशाही हावी है, अफसरशाही हावी है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि खास करके बिहार के जो अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनका रोल हम लोग देख रहे हैं। पहले तो देख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री तक जो विधानसभा के अंदर घोषणा किया उससे मानने से इनकार कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि आखिर ये कहाँ से चल रहा है। मुख्यमंत्री से अगर नहीं चल रहे हैं तो ये सीधा सीधी केंद्र में जो मोदी की जो तानाशाही है, ये सब है, इसका एक ये है। और इसमें खास करके शिक्षक और छात्रों के साथ मोर्चा खोल दिया है इन्होंने। हम बहुत पहले, अब तो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, अब तो चाहे वो अतिथि शिक्षक हों या सरकार द्वारा तबाह होने वाले जो भी लोग हों, शिक्षक हों, छात्र हों, सबसे कहेंगे कि वक्त आ गया है हिसाब किताब चुकता करने के। पहले तो आप हिसाब किताब चुकता करें और निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय हुआ है। तो शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। देख रहे हैं कि होली के दिन ट्रेनिंग हो जा रहा है, अतिथि शिक्षकों को इतना दिन काम करवा करके और अब उनको बाहर किया जा रहा है। उनका सेवा से उनको मुक्त कर दिया, एकदम मुक्त कर दिया गया। वो कहाँ जाएंगे लोग अब? ये बाकी दिन क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? न घर के रहने दिया, न घाट के रहने दिया। इसी तरह से छात्रों के साथ हम लोग देख रहे हैं, अभी हर पंचायत में माना कि 10+2 विद्यालय खुला हुआ है, लेकिन आज अंबेडकर जी के 133वीं जयंती है। अंबेडकर जी का प्रमुख जो नारा था वो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ था। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, ये नारा था, शिक्षित बनने की बात थी। तो शिक्षा की जो आज़ादी है वो छीन लिया गया है। अब बिहार में कहा जा रहा है कि जिस पंचायत के आप रहने वाले हैं उसी पंचायत के विद्यालय में आपको पढ़ना पड़ेगा। 9वां से लेकर 10वां तक, इंटर तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पंचायतों की जो भौगोलिक बनावट है, एक तरफ विद्यालय है और उससे 8-8 किलोमीटर दूर तक गांव है, और 8 किलोमीटर दूर से विद्यालय को गाँव स्कूल आना पड़ेगा पढ़ने, जबकि पड़ोस के पंचायत में उसके गांव के बगल में स्कूल है। पढ़ने की इजाज़त नहीं है उनको। वो गांव से जा कर के अगर कोई बाहर में और बेहतर शिक्षा ग्रहण करना चाहे, बेहतर विद्यालयों में, ये आज़ादी नहीं है। तो ये अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाने वाली शिक्षा व्यवस्था है। और इस शिक्षा व्यवस्था को मैं तो समझ रहा हूँ कि नीतीश कुमार से संचालित नहीं हो रहा है, ये तो मोदी जी से सीधे संचालित हो रहा है। नीतीश कुमार जी संचालित नहीं हो रहा। अगर नीतीश कुमार जी से संचालित होता तो जो भी कमजोरियां खुलकर सामने आई, और माननीय नीतीश कुमार जी ने भी बिहार विधानसभा में घोषणा किया कि विद्यालय जो है 10 से 4 चलेगा। उन्होंने और कई घोषणा किया कि जो खुशियाँ मनाने का जो त्यौहार है, उन त्योहारों पर छुट्टी मिलेगी, ईद की छुट्टी मिलेगी, होली की छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर वो मानने से इनकार कर दिया के पाठक, और अभी भी उसी पद पर वो बना हुआ है, तो आखिर उनकी ताकत कहाँ से मिल रही है? बिहार से तो, बिहार के मुख्यमंत्री को तो नकार दिया, तो निश्चित रूप से ये ताकत उनको कहीं ना कहीं मोदी की जो तानाशाही है, मोदी की जो हिटलरशाही है, उससे ये ताकत मिल रहा है। और इसलिए हम कहेंगे कि अभी तो एकमात्र वक्त है, आप आंदोलन कीजिए, हमारा नैतिक समर्थन रहेगा। अभी तो चूंकि आचार संहिता है, तो नैतिक समर्थन है, और चुनाव के बाद आपके सड़क पर भी और सदन में भी संघर्ष करते हुए मिलेंगे हम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी बदला लो, बदल डालो, इसका अभी
समय आ गया है, सारे लोग शिक्षक हैं, वो वोटर के रूप में हो या जिस रूप में हो, सरकार से बदला लें और जो बदलाव का भी बयार चल रहा है उसका भागीदार बने, बदला लीजिए और इस सरकार को बदल डालिए, तो यही कहेंगे भी। सर, कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया जी। जिसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातें कही गई, उसके बाद बीजेपी के लोग या जीतन राम मांझी हो, एनडीए गठबंधन के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जमीन लूटने का एक नया तरीका अपनाया गया। अच्छा, हमको ये बता दीजिए कि अभी बिहार में एक मॉडल मात्र 17 महीने के लिए बना था। जी जी जी। और ये 17 महीना में जब 2020 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन के तहत, तो 10 लाख जब रोजगार देने की बात हम लोगों ने किया था तो मजाक उड़ाया जा रहा था। कोई कहा था पैसा कहाँ से आएगा। जब नियोजित शिक्षकों की बात हम लोग कर रहे थे, सरकारी कर्मी का दर्जा देने का, तो कहा जा रहा था कि भगवान भी आएंगे, तो ये नहीं होगा। तो हो गया ना, 17 महीना में 5 लाख नियुक्तियां बांटी गई, जातीय गणना हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो क्या पूरे देश के अंदर ये बिहार मॉडल की अगर सरकार देश के अंदर बन जाए तो 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है क्या? पूरे देश में बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाना, जो बिहार का स्टेमिना है, बिहार का जो तेवर दिखाई पड़ा है महागठबंधन की सरकार में, मात्र 17 महीने में 5 साल अगर मौका मिल गया इंडिया गठबंधन का, तो निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है 1 करोड़ रोजगार मिल जाना है। अभी जो देश की हालात है, अभी तो इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति 3 स्तरीय कमेटी करती थी हमारी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके मेंबर होते थे, उनको हटा दिया गया। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, निश्चित रूप से अगर ये सरकार बनी तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको बदलने की आवश्यकता होगी और बदला जाएगा। अगर सरकार बनती है जी, तो जो घोषणा पत्र में तमाम चीजें लिखी गई उस पर अमल होगी। जी, भाकपा माले ने भी घोषणा पत्र जारी किया है और भाकपा माले ने जो भी घोषणा पत्र जारी किया है, निश्चित रूप से जब इंडिया गठबंधन का पार्ट है और इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनेगी तो इन घोषणा पत्रों को लागू कराने के लिए उस दिशा में हम लोग आंदोलन करेंगे, उस दिशा में हम दबाव बनाएंगे सरकार पर, निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा कि आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया जी जी, उसमें ये लिखा गया है कि ये मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले तो उनके घोषणा पत्र पर कोई भरोसा करने नहीं जा रहा है। ये तो घोषणा पत्र है, उन्होंने तो घोषणा ही कर दिया था कि प्रति वर्ष जो है हम 2 करोड़ बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने घोषणा कर दिया था कि 15 लाख रुपया हर लोगों के खाता में हम जमा करेंगे, भ्रष्टाचारियों का खाता सीज करके। उन्होंने जो है किसानों की आय दुगनी करने की बात उन्होंने किया था, लेकिन ठीक उन्होंने उल्टा किया और इसलिए अब उनके घोषणा पत्र पर कोई भरोसा करने नहीं जा रहा है। पता चल गया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो उद्भेदन हुआ उससे पता चल गया है कि दरअसल ये पूरे देश को, पूरा जो हिंदुस्तान है, चाहे वो रेल हो, भेल हो, जहाज हो, जो भी चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ों को बड़े पूंजीपतियों को सौंप देना चाहते हैं और गरीबों को केवल 5 किलो राशन की बातों बता रहे हैं गारंटी करने की। तो इन घोषणा पत्रों से अब कोई भ्रम में आने वाला नहीं है, अब इनको कोई पढ़ने भी नहीं जा रहा इनका घोषणा। मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। मोदी जी पर ही विश्वास नहीं है, भाजपा पर विश्वास नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि बहुत देर से ये सब जो है विश्वास करना बंद किया लोगों ने, और पहले ही विश्वास नहीं करना चाहिए था। जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो ये भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ था, देश के आज़ादी की लड़ाई में ही था, ये अंग्रेजों के पक्ष में था। लेकिन दुर्भाग्यवश आम जनता नहीं समझ पाई थी उतनी बातें और ये सत्ता में आ गए और अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है। क्योंकि संविधान, लोकतंत्र पर खुलेआम वो बोल रहे हैं हमको संविधान बदलना है और व्यवहार में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इसका घोषणा पत्र से कोई झांसे में आने वाले नहीं है। मोदी को इस बार और भाजपा को इस बार देश की सत्ता से जाना होगा। चलिए, मैं देखा मेरे साथ माले के विधायक रामबली सिंह यादव थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से अतिथि शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो लगातार परेशान रहते, इसको लेकर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम अतिथि शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, समय आ गया है जवाब देने का, आप लोग जवाब दीजिए। और साथ ही साथ इन्होंने जिस तरीके से आज बीजेपी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया, इसको लेकर भी इन्होंने साफ साफ कहा कि ना ही अब मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है और ना ही मोदी पर इस बार मोदी को सत्ता से जाना तय है। और भी क्या कुछ कहना था इनका वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।